Hi, I am Raj Kumar, known as Dev sir. Today I will discuss weight. Weight of an object of mass m on the earth surface and also above earth surface. इसलिए आज स्मॉल जी में वेरिएशन हम बताएंगे अर्थ से एच हाइट में कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे वेट क्या है। वेट इसका सिंबल वेट क्या है, वेट लेंगे तो अर्थ जिस फोर्स से द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितना फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी वही फोर्स उसका वेट कहा जाएगा। शॉर्ट में लिख रहे हैं, फोर्स बाय विच अर्थ attracts anybody towards its center जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी उसी फोर्स को वेट कहा जाएगा। तो मान लो दिस इज योर अर्थ सरफेस ले रहे हैं। अर्थ हमेशा नहीं बनाएंगे लेकिन चलिए बना देते हैं। यह अर्थ क्या है, अर्थ है, यह अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये कोई बॉडी है, इसका मास m है। तो अर्थ इसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी। किधर? अपने सेंटर की ओर अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी। जिस फोर्स से उसी फोर्स को वेट क्या बोलेंगे, वेट कहा जाएगा। चाहे कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर है, m मास का बॉडी है, इसको अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी जिस फोर्स से, वही उसका वेट कहा जाएगा। अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर, चूँकि अर्थ का आउटसाइड बॉडी के लिए अर्थ बिहेव्स एज इफ होल इट्स मास, इसका पूरा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, इसी प्रकार से बिहेव करती है। इससे सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। दिस इज वेट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीबडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसी को हम लोग वेट क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। तो वेट हो गया। और वेट स्मॉल जी पर वैल्यू निकालते हैं कि वेट का वैल्यू कितना होना चाहिए। mg होता है, वेट फोर्स है, अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है ग्रेविटी, और स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है मास इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है एनीवेयर। तो मास तो कांस्टेंट है, स्मॉल जी वैरी करेगा। तो अर्थ के पहले वेट हम निकालते हैं, अर्थ के सरफेस पर कितना होना चाहिए। यह अर्थ है, अर्थ के सेंटर में कितना वेट होगा देख लीजिए। सॉरी, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, यहाँ बॉडी है, मास m है, अर्थ इसको नीचे फोर्स है, इसी फोर्स को वेट क्या है, वेट कहा जाएगा। किधर खींच रही है अपने सेंटर की ओर। और अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन क्या है, जी क्या है, जी है। तो W क्या है, वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m। ये क्या होता है, फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है बोलिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के फोर्स को ग्रेविटी कहा जाएगा। यह जी होता है तो हो जाएगा mg के बराबर। तो वेट हो गया mg, क्या होगा mg। तो बॉडी का वेट क्या हो गया,
वेट हो गया mg के बराबर, क्या होगा mg के बराबर। तो क्वेश्चन करेगा फाइंड वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m equal to 1 kg on surface of earth and moon अर्थ के सरफेस पर उसका वेट। तो देख लीजिए यह अर्थ का सरफेस है, यहाँ बॉडी का मास क्या है m है और यह अर्थ है, सर्कल मानते हैं हम लोग। और यह छोटा सा क्या, इससे छोटा क्या है मून, क्या है मून है। तो यहाँ जो यही बॉडी रखा हुआ है, यही बॉडी रखा हुआ है, तो आपको पता है कि यहाँ जो जीरस होगा यह क्या है 1/6g के बराबर पढ़ा चुके थे सब वीडियो में। मून का मास और रेडियस इतना छोटा है कि यहाँ जो ग्रेविटी का वैल्यू जीरस क्या है, जीरस होता है 1/6g के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ जो ग्रेविटी होती है यह क्या होती है g के बराबर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ g है, यहाँ g/6 है। तो मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास तो ज्यों का त्यों रहेगा। मास क्या है बेटा, मास है कांस्टेंट, मास क्या है कांस्टेंट। और यहाँ पर वेट कितना होगा, यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा। तो अर्थ सरफेस पर जो वेट होगा, यहाँ पर जो वेट होगा ये होगा mg के बराबर। यहाँ जो w' क्या होगा, w' वेट ऑन मून का होगा, मून क्या हो जाएगा mg होता है m इंटू g डैश, मतलब m इंटू क्या होगा g/6। तो मास जो का त्यों होगा, वेट में चेंज होगा 1/6 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वेट जी पर, जी डैश पर डिपेंड करेगा। जी डैश क्या है 1/6g है। तो मून का सरफेस हो चाहे अर्थ का सरफेस हो, वेट में कोई चेंज नहीं है। बट सॉरी फॉर गोइंग रॉन्ग, अर्थ का सरफेस हो चाहे मून का हो, मास से मास क्या होगा सेम होगा, वेट में चेंज क्या होगा चेंज होगा, वेट में क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ लिए कि वेट वह फोर्स है, वेट वह फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर क्या है सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी, उस प्रकार मून भी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगी। तो उसका वेट कहा जाएगा मून के सरफेस पर। और स्मॉल जी के वैल्यू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज क्या है, चेंज है। मास में कोई चेंज नहीं है और वेट डिपेंड करता है जी पर, इसलिए वेट चेंज क्या होगा चेंज जाएगा। जी घटेगा तो वेट घटेगा, जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाइएगा जी डिक्रीज करेगा तो वेट भी डिक्रीज, नीचे आइएगा जी इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो थोड़ा देखिए एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं इस पर, फिर थोड़ा सा लिख लीजिए अबाउट वेट। यहाँ क्या लिखते हैं अबाउट वेट। पहला पॉइंट, यह वेक्टर क्या है, यह वेक्टर है, क्या है वेक्टर है। किधर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, किधर ऐड करेगा एक्स क्या होगा एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तीसरी बात
वेट होता है mg, क्या होगा mg, तो डिपेंड्स क्या होगा, डिपेंड्स ऑन स्मॉल जी एज स्मॉल जी इज नॉट कांस्टेंट, इज small g is not constant, small g is not constant, चूँकि small g constant नहीं होता है तो weight is also not constant। तीसरा SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट जो होगा वो न्यूटन क्या होगा, न्यूटन होगा। तो SI यूनिट न्यूटन होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि एक बॉडी का जो मास है 1 kg क्या है, 1 kg है, तो अर्थ के सरफेस पर उसका वेट कितना होना चाहिए, या मास 10 क्या है, 10 kg है, तो अर्थ के सरफेस का वेट कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन है फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी ऑफ मास 10 kg ऑन और नियर अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचा स्मॉल जी को कांस्टेंट माना जाता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है, यह अर्थ है, क्या है, यह बॉडी है अर्थ के सरफेस पर, इसका मास है 10 kg, तो वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है, तो वेट कितना होना चाहिए। एकदम आसान है। रिक्वायर्ड वेट क्या होगा, रिक्वायर्ड वेट W कितना हो जाएगा, mg के बराबर, मास कितना है 10 kg इंटू 9.8 मीटर, तो हो जाएगा 98 न्यूटन। इसी को कह दिया जाएगा आपका, क्या मून है, क्या है, मून है। सेम बॉडी यहाँ आ गया, इसका मास कितना है 10 kg है, W डैश कितना होना चाहिए। तो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून W डैश हो जाएगा mg डैश के बराबर, मास तो 10 kg है, जी डैश क्या है, g/6 है, तो कितना हो जाएगा 10 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई 6, तो हो जाएगा 98/6 न्यूटन। 6 टाइम्स कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास में कोई चेंजेज नहीं होगा, मास में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो मास स्केलर क्या है, स्केलर है, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज क्या होगा कांस्टेंट, और बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास बताएगा क्वांटिटी ऑफ मैटर, और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, क्या है इनर्शिया होगा। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया या क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो डिफरेंस पूछेगा कभी कभी, तो वेट वेक्टर है, मास स्केलर है। वेट कांस्टेंट नहीं है, मास कांस्टेंट, मास क्या है कांस्टेंट है। तो मास क्या बताइए, क्या मास क्या है, स्मॉल है, बोलिए। पहला बात क्या है, क्वांटिटी, क्या होगा क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट, किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है, निहित है, समाहित है, कंसंट्रेटेड है, उसी को मास कहा जाएगा। दूसरा बात क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। उसके बाद इसका जो ऐसा यूनिट होगा यह होगा किलोग्राम, केजी क्या होगा केजी, CGS ग्राम क्या होगा ग्राम होगा। अब आगे पढ़ेंगे
वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी, ड्यू टू अल्टीट्यूड मीन्स हाइट का है, हाइट ड्यू टू अल्टीट्यूड, हाइट के कारण, ड्यू टू अल्टीट्यूड हाइट के कारण अर्थ से इस हाइट पर कितना जी का वैल्यू होना चाहिए बता रहे हैं आपको। देखिए we want to find out acceleration due to gravity at a height h above earth's surface। यही अर्थ है, यही क्या है, अर्थ है, और इसका रेडियस कितना है, आर कितना, आर है, रेडियस कितना है, आर है, मास कितना है, एम है, आर कितना होगा, एवरेज 6400 किलोमीटर ले लिया जाएगा इसी अर्थ के सरफेस से। ए हाइट एच है, हाइट एच है, तो पूरा हाइट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर, यह एच है और यह आर है, यह अर्थ का सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ एस स्मॉल जी होता है, पता है आपको, जी एम बाई आर स्क्वायर, पिछला वीडियो में। यहाँ पर जी डैश क्या है, जी डैश यह कितना होना चाहिए, तो करता है वी वांट टू, क्या है, वी वांट टू फाइंड एक्सलेशन, क्या होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश क्या होगा, जी डैश एट अ हाइट एच, स्मॉल एच, above अर्थ सरफेस, आपको पता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी का वैल्यू होता है जी एम बाई आर का होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन है, जी स्क्वायर क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी है इतना, ऑल्सो जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट, तो सेंटर यहाँ आर क्या था, आर डिस्टेंस था, आर स्क्वायर था, सिमिलरली यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, तो यहाँ आर को रिप्लेस कर दिया जाएगा आर प्लस एच से, जो हो जाएगा जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया सेकेंड। इसी का रेशियो ले लेंगे तो हमारा वैल्यू जी डैश का हमारा आ जाएगा। तो कैसे रेशियो लीजिएगा, देखिए लिखना होगा आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जी डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच, तो सेंटर से हाइट हो जाएगा कितना, आर प्लस एच, और जो अर्थ सरफेस है पर है बड़ी उसका हाइट हो जाएगा आर के बराबर, तो वहाँ आर स्क्वायर था तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और फर्स्ट और सेकंड का रेशियो ले लीजिए, इसी से आपका पता हो जाएगा। तो क्या लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जी में जीरो से डिवाइड कर दिया जाएगा, स्मॉल जी डिवाइडेड बाय जी डैश कितना होगा। तो देखिए इसमें इससे डिवाइड हो जाएगा, इसमें इससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। और हमको जी डैश निकालना है तो उल्टा डिवाइड कीजिए। अगर जी डैश में क्या होगा, जी डैश में जी से, तो जी उधर चला जाएगा, जी डैश हमारा आ जाएगा। इसमें इससे कीजिएगा तो जी एम तो कट जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर, करके देख लीजिए। यह है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम बाई आर का होल स्क्वायर। जी एम कैंसिल हो जाएगा,
ये ऊपर या नीचे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जी को इधर ले जाएंगे तो देयरफॉर जी रेस हो जाएगा, जी इधर मल्टीप्लाई जी इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपका निकल गया कि एच हाइट पर कितना स्मॉल जी होना चाहिए, एच हाइट पर कितना स्मॉल जी होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितना हाइट पर ऑब्जेक्ट का वेट में चेंज हो जाएगा और कितना हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से ड्राइव हो जाएगा आपका, इसी फॉर्मूला से ड्राइव हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, पूछेगा एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वेट बिकम 1/4, या पूछेगा आपसे जी डैश बिकम्स 1/4, जी आधा तो वेट भी आधा, जी 1/4 तो वेट भी 1/4। तो आपसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन है फाइंड द वेट, फाइंड द वेट, find the weight of an object या body, find the weight of a body at a height equal to रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब एच हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर, एबव अर्थ सरफेस। तो यही आपका अर्थ है, और इससे कितना हाइट पर, एच हाइट पर, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एक्सप्रेशन ड्यू टू जी है, वेट कितना है डब्लू है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है जी डैश पहले निकालने कितना होगा, तब डब्लू डैश कितना होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है बताइए। वी हैव जी डैश इक्वल जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या गिवन है, गिवन है कि एच क्या है आर के बराबर है, तो यहाँ आर लिख देंगे तो आर आर टू आर क्या होगा, तो जी डैश क्या हो जाएगा जी इंटू आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, टू आर आर कैसे 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 जी। तो बेटा जी डैश जो है अर्थ के रेडियस कितना हाइट जाएंगे, तो 1/4 जी, तो देयरफॉर डब्ल्यू डैश भी कितना हो जाएगा एम जी डैश, ओके, एम जी डैश, एम इंटू क्या होगा g/4, तो हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू डैश वेट हो जाएगा mg/4, mg था अर्थ के सरफेस पर /4। यहाँ पर जो वेट था यह क्या था mg के बराबर, यहाँ वेट हो गया mg/4, क्या हो गया mg/4। तो g जितना घटेगा वेट भी उतना ही घट जाएगा। आपसे पूछेगा कि कितना हाइट पर जी डैश का वैल्यू अर्थ का सरफेस से 1/9 हो जाएगा। 1/9 इसलिए लेते हैं कि 1/9 होता 1/3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालने में आराम होगा, और कोई बात नहीं है। तो अब क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि
कितना हाइट ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश का वैल्यू अर्थ का सरफेस है उसका 9/9 1/9 का हो जाए, 1/9 हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको अभी, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/9 एज कंपेयर टू अर्थ। क्या है अर्थ? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 of its value on earth surface पर जो जी का वैल्यू है, अर्थ से कितना ऊंचाई चले जाए कि जी का वैल्यू 1/9 हो जाना चाहिए, तो वेट भी 1/9 हो जाएगा। तो मान लो हाइट क्या मान लेंगे, हाइट हम लोग एच क्या है, एच मैंने यहीं पर फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिए सोल्यूशन में, यह अर्थ है या क्या, इससे एच हाइट होता है, एच कितना हो जाना चाहिए। यहाँ पर जी है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर पूछ रहा है जी डैश क्या है, जी डैश कितना है 1/9 इंटू जी। यहाँ पर इस हाइट पर जी डैश जो है जी का 1/9 है, तो हाइट कितना होना चाहिए। तो आपको पता है कि वी हैव सोल्यूशन में वी हैव, आपको पता है जी डैश होता है जी इंटू r/r+h का होल स्क्वायर, और जी डैश कितना है 1/9 इंटू जी इंटू r/r+h का होल स्क्वायर, जिसे कैंसिल हो गया, ये होगा 1/3 का होल स्क्वायर r/r+h का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, दैट इज 1/3 हो जाएगा r/r+h, यह हो जाएगा 3r, दैट इज 3r हो जाएगा r+h, दैट इज h हो जाएगा 2r, क्या है 2r, तो 2 इंटू 400 किलोमीटर 12,800 मीटर पर जी डैश का वैल्यू हो जाएगा कितना बोलिए 1/9 जी। यहाँ पर अगर डब्ल्यू डैश निकालिएगा वेट, यहाँ पर वेट कितना था, यहाँ वेट था mg के बराबर, और मास m, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो यहाँ कितना हो जाएगा डब्ल्यू डैश कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा mg डैश, तो क्या होगा mg/9 है, जी डैश आ गया, सॉरी जी डैश है, जी डैश कितना है g/9 है, तो वेट भी कितना हो जाएगा mg/9 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि कितना हाइट पर, कितना ऊपर चले जाएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश का वैल्यू जो जी है स्मॉल जी अर्थ के सरफेस पर उसका 9/भाग 1/9 हो जाना चाहिए। हाइट कितना होगा 12,800 किलोमीटर ऊपर आपको जाना होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर दिया है, डिटेल पढ़ा दिया है, इफ यू नीड दिस कर लीजिएगा इसको। अब एक थोड़ा छोटा टॉपिक है, बताए थे इक्वेटर के डिटेल्स ज़्यादा है, यहाँ जी का वैल्यू कम क्या होगा, कम होगा, तो वेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ जी का वैल्यू सबसे पोल पर ज़्यादा है, तो क्यों आर का वैल्यू कम है, जी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा का होगा, ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन है अर्थ के अंदर जाइएगा, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, उसी से काम आपका हो जाएगा कि डेप्थ जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे, तो जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाइएगा
तो इफेक्टिव मास घटता चला जाएगा। जिस पॉइंट पर आप जाइएगा उसी पॉइंट का रेडियस से आपको ड्रॉ करना होगा अर्थ का रिमेनिंग मास, वही वहाँ पर काम करता है। तो कैलकुलेशन लंबा है, 11th क्लास में पढ़िएगा या कॉम्पिटिटिव में। इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव 9 बनाएंगे। अब क्या है, वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन इन स्मॉल ए, कब, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। तो मान लो अर्थ क्या है, इसका सेंटर क्या है, ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। ऊपर से नीचे आ गए, कितना, डी क्या है, डी डेप्थ। कहता है यहाँ पर क्या था, जी था, यहाँ क्या हो गया, जी डैश। तो कह रहा है जी डैश क्या है, जी डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी। ये कितना होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डेप्थ बटा रेडियस। तो यही जी डैश होता है, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जितना डेप्थ जाइएगा नीचे उतना ही या बढ़ेगा, या तो कांस्टेंट है या तो कांस्टेंट है, तो जी घटता चला जाएगा। एट सेंटर ऑफ अर्थ, या जो डी है डेप्थ बढ़ते बढ़ते हो जाएगा आर के बराबर, डी हो जाएगा क्या, आर के बराबर। तो आर बाई आर, 1 क्या है, आर बाई आर हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 हो 0, तो इम्प्लाई जी डैश हो जाएगा 0 के बराबर। तो यही सेंटर पर एट सेंटर जी डैश हो जाएगा 0, इम्प्लाई वेट क्या होगा, वेट हो जाएगा 0 के बराबर। अर्थ के सेंटर पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 0 के बराबर। तो वेट कंक्लूड हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके बाद हम अब इस चैप्टर में बच गया है फ्रिक्शन, उसी को बताएंगे। थैंक यू।